बाकी जो देवता थे जिनका अंग भंग हुआ था, उनका सब अंग भंग ठीक किया गया और पुनः यज्ञ संपन्न हुआ, क्योंकि यज्ञ को भी पूरा होना था। बीच में ही विघ्न उत्पन्न हो गया था। तो ऋषियों ने कहा कि विष्णु देवता के निमित्त 3 कपाल पुरोडास का यजन किया जाए तो यह यज्ञ शुद्ध हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। फिर तो ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने त्रिकपाल पुरोडास का वपन किया और भगवान विष्णु के निमित्त आहुति दी, तब वो यज्ञ पूरा हुआ। क्योंकि भगवान विष्णु ही यज्ञ पुरुष हैं, बिना भगवान के अनुग्रह के कोई यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। बड़ा से बड़ा यज्ञ करो तो अंत में यही कहना पड़ता है, यशस्मृत्याच नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। बिना अच्युत की कृपा के, यज्ञ पुरुष की कृपा के यज्ञ पूरा नहीं होता। भगवान विष्णु का यजन किया सभी ने और फिर वो यज्ञ पूरा हुआ और सभी लोगों ने भगवान विष्णु की स्तुति की। भगवान प्रकट हो गए, भगवान नारायण प्रकट हुए। सब लोगों ने देखा बड़ा अद्भुत रूप भगवान का। श्यामो हिरण्य रसनोर्क किरीट जुष्टो नीलालक भ्रमर मंडित कुंडलास्य। सुंदर भगवान की अलकावली, किरीट मुकुट से सुशोभित भगवान का शिरोभाग, मुस्कुराते हुए भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए जब प्रकट हो गए यज्ञ मंडप में, फिर तो सभी देवताओं ने, ऋषियों ने देखा। मूर्धना धृतांजलि पुटा उपतस्तु रथोक्षजम। सब ने अपने अपने हाथ को ऐसे जोड़ा, धृतांजलि पुटा, अंजलि पुट बनाया और मूर्धना धृता, मस्तक को झुकाकर सभी ऋषि मुनि महात्मा भगवान नारायण की स्तुति करने लगे। सब ने स्तुति की। दक्ष प्रजापति ने स्तुति की, ऋत्विजों ने की, सदस्यों ने की, स्वयं रुद्र ने, भगवान शिव ने स्तुति की, भृगु जी ने स्तुति की, ब्राह्मणों ने स्तुति की, इंद्र ने स्तुति की, सब लोगों ने स्तुति किया। और इसी स्तुति के क्रम में सिद्ध चारण गंधर्व सब ने स्तुति की। अंत में ब्राह्मणों ने जब स्तुति की तो ब्राह्मणों ने यज्ञ नारायण भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए स्तुति की। किसी ने तो ये कहा, हे भगवान आपका स्वागत है, आप नारायण हैं, आप सर्वेश्वर हैं, आप वेदात्मा हैं, आप अमुक हैं, आप अमुक हैं। लेकिन जब ब्राह्मणों ने स्तुति की जो यज्ञ कर रहे थे, उन ब्राह्मणों ने कहा, मेरे लिए तो प्रभु आप इसी रूप में, ये यज्ञशाला ही आपका शरीर है और इस यज्ञशाला के जो एक एक स्तंभ हैं यही आपकी भुजाएं हैं, आपके चरण हैं, आपका स्वरूप है। त्वम क्रतुस्त्वम हविस्त्वम हुतासः त्वयम्। उन ब्राह्मणों ने कहा, हे भगवान, ये जो हवन करने के लिए हवि रखी है, घृत, पायस, चरु, ये भी आप ही हैं। त्वम क्रतुस्त्वम हविस्त्वम हुतासः स्वयं। ये अग्नि में जो हम आहुति देते हैं, ये अग्नि भी आप ही हैं। उन ब्राह्मणों ने स्तुति करते हुए कहा कि त्वम ही मंत्र समिद्दर्भ पात्राणि च। आप ही समिधा हैं, आप ही मंत्र हैं, आप ही यज्ञ के पात्र हैं। त्वम सदस्यर त्विजो दंपति देवता। इस यज्ञ के जो यजमान दंपति हैं वो भी आप ही हैं और यज्ञ के जो देवता हैं वो भी आप ही हैं। अग्निहोत्रम स्वधा सोम आज्यम पशु। अग्निहोत्र भी आप हैं, सोम भी आप हैं, आज्य भी आप हैं और यज्ञ में प्रयोग किया जाने वाला जो पशु है वो भी आप ही हैं। इस प्रकार भगवान के समग्र यज्ञ स्वरूप का स्तवन किया। चलते चलते भगवान ने कहा, देखो, भगवान ने कहा कि मैं और ब्रह्मा और भगवान शिव,
हम तीनों अलग अलग नहीं हैं। समन्वय करते हुए समरसता की स्थापना करने के लिए भगवान ने कहा कि अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणम परम। इस जगत के कारण हम तीन हैं। कौन कौन? भगवान कहते मैं और ब्रह्मा और शिव। इनमें भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। त्रयाणाम एक भावानाम यो न पश्यति वैभिदाम। भगवान कहते हैं इन तीनों में एक भाव रखे, भेद न करे। सर्वभूतात्मनाम ब्रह्मन् सौ शांति मधिगच्छति। इस प्रकार जो अनुभव करता है वह शांति को प्राप्त करता है। भगवान के ही सब स्वरूप हैं, इसलिए भेद नहीं रखना चाहिए। लेकिन स्वरूप भिन्न भिन्न होने पर भिन्न भिन्न स्वरूपों के भिन्न भिन्न गुण धर्म प्रकट होते हैं और उन गुण धर्मों के अनुसार व्यवहार होता है। जैसे भगवान से ही ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा से भगवान शंकर उत्पन्न होते हैं। तत्व की दृष्टि से एक ही होते हैं, लेकिन व्यवहार की दृष्टि में भिन्नता होती है। किस प्रकार से? बोले जैसे दूध से दही उत्पन्न होता है। दही कैसे बनता? बोले दूध ही दही बन जाता है और दही ही मही बन जाता है। जब दही को मथ दिया जाए तो मट्ठा हो जाता है, मही बन गया। दूध ही दही बना, दही ही मही बना। लेकिन अब मही बन जाने के बाद मही कभी दही नहीं बन सकता और दही कभी दूध नहीं बन सकता। लेकिन दूध जब चाहे तब वो दही बन जाएगा, जब चाहे तब मही बन जाएगा। उसी तरह भगवान से ब्रह्मा की उत्पत्ति, ब्रह्मा से शिव की उत्पत्ति, उत्पत्ति के क्रम से तत्व तो वही है। लेकिन ये कोई कह दे कि ब्रह्मा विष्णु बन जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान शिव विष्णु बन जाएं, ये नहीं हो सकता। लेकिन विष्णु जब चाहे तब ब्रह्मा बन जाएं और जब चाहे तब शिव बन जाएं। ये तत्व है। यह भाव वैष्णवों का है। इस तरह से इसका समाधान है। सामान्य दृष्टि से देखें तो सब एक, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सारी सृष्टि ब्रह्म है। लेकिन जब विचार होता है तो इस प्रकार से, जैसे एक ही दूध दही और मही बनता है, तत्व एक होता है, लेकिन मही और दही कभी दूध नहीं बन पाता। उसी प्रकार भगवान नारायण ही विभिन्न रूपों में भाषित होते हैं। ये सब कह करके भगवान अंतर्धान हो गए। इसके बाद कथा आती है मनु जी महाराज के पुत्रों का वर्णन। मनु जी के जो पुत्र हैं, सती ने तो इधर जब अपने प्राणों का त्याग कर दिया तो मरते समय सती जी ने भगवान से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? भगवान हरि से सती ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरा कहीं भी जन्म हो, मैं जन्म जन्म भगवान शिव की ही पत्नी बनूं। इस कारण से सती का जन्म हिमालय के यहां हुआ। पर्वत की बेटी बनी, इसीलिए पार्वती नाम पड़ा। और फिर भगवान के लिए तप किया और फिर पार्वती का भगवान शिव ने पाणी ग्रहण किया। आगे कथा आती है मनु जी के पुत्रों का वंश वर्णन। मनु जी के पुत्र महाराज उत्तानपाद। उत्तानपाद के पुत्र श्री ध्रुव जी महाराज, जो भगवान के परम भक्त हुए। 5 वर्ष की अवस्था में 5 महीने की कठिन तपस्या में ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया। कैसे? तो मैत्रेय जी महाराज वर्णन करते हैं कि महाराज उत्तानपाद बड़े धर्मात्मा, उनकी 2 पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। बड़ी पत्नी का नाम सुनीति, छोटी पत्नी का नाम सुरुचि। सुनीति के जो पुत्र उनका नाम ध्रुव और सुरुचि के जो पुत्र थे उनका नाम था उत्तम। एक दिन महाराज सभा में बैठे अपनी छोटी पत्नी के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर उसका लाड कर रहे थे, दुलार कर रहे थे। उसी समय बड़ी महारानी सुनीति के पुत्र ध्रुव जी कहीं से खेलते हुए आ गए। 5 वर्ष के थे। ध्रुव ने देखा पिताजी की गोद में भाई बैठा, मैं भी बैठूं। गए और जाकर के पिता के गोद में बैठ गए। बगल में सौतेली मां बैठी थी, उसको अच्छा नहीं लगा
सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और घसीट करके पिता की गोद से उतार दिया। और डांटा। सुरुचि ने कहा, तुम इनकी गोद में नहीं बैठ सकते, इस सिंहासन पर बैठने के तुम अधिकारी नहीं हो। न वत्स निपतेर धृष्ण्यम भवानारोढ़ुमर्हति न गृहीतो मया यत्वं कुक्षावपि नृपात्मजः। हे राजपुत्र, तुम राजा के पुत्र तो हो, लेकिन इनके सिंहासन के तुम अधिकारी नहीं हो सकते, क्योंकि तुम मेरी कोख से पैदा नहीं हो, तुम मेरी सवत के पुत्र हो। ध्रुव जी ने कहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं इनके सिंहासन पर बैठूं, इनकी गोद में बैठूं? सौतेली मां ने कहा कि जाओ, जाकर के तपस्या करो। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में, तपस्या से भगवान को प्रसन्न करो, और फिर भगवान का जब अनुग्रह हो, भगवान से वरदान मांगो कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं, और जब मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म होगा तब तुम इस सिंहासन के उत्तराधिकारी बन पाओगे। इतनी बड़ी बात सौतेली मां ने ध्रुव से कहा। ध्रुव जी को बड़ा दुख लगा। पिताजी भी कुछ नहीं बोले। ध्रुव जी दुखी होकर वहां से चले और आकर के अपनी मां के गोद में गिर करके रोने लगे। मातुस्सपत्न्या सुदुरुक्ति विद्धः स्वसनृषा दंड हतो यथाहि। अपनी मां की गोद में आकर अत्यंत दुखी होकर ध्रुव जी रोने लगे। मां सुनीति ने समझाया, बेटा तुम्हारी सौतेली मां ने ठीक कहा है, मेरी जैसी अभागिनी के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ, इसीलिए आज तुमको ये दुख का अनुभव करना पड़ रहा है। और एक बात यह भी है बेटा, तुम्हारी सौतेली मां सुरुचि ने ठीक कहा है, भगवान श्री हरि को छोड़कर दुख को दूर करने वाला कोई और नहीं। नान्यम ततः पद्म पलाश लोचनात् दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन। पद्म पलाश लोचन कमल नयन भगवान के अतिरिक्त दुःखच्छिदम, दुख को दूर करने वाला कोई और नहीं है। भगवान की ही शरण में तुम जाओ, भगवान ही सारे दुख दूर करते हैं और भगवान ही जीव की कामना को पूर्ण करते हैं। मां सुनीत ने अपने पुत्र को यही उपदेश किया। ध्रुव जी ने कहा, मां अब मैं तपस्या करने जाऊंगा और तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करूंगा और उनसे मैं वो पद प्राप्त करूंगा जो पद आज तक ब्रह्मांड में किसी को प्राप्त न हुआ। अब तो बात की बात आ गई। ये पिता की राजगद्दी उत्तराधिकार क्या है, मैं उस पद को प्राप्त करके दिखाऊंगा जो पद आज तक ब्रह्मांड में किसी को नहीं मिला। यह संकल्प लेकर 5 वर्ष के ध्रुव जी चल पड़े और प्राप्त भी किया। 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने अपने तप और साधना से उस पद को पाया भी। इसका मतलब संकल्प दृढ़ होना चाहिए। अगर संकल्प दृढ़ है तो असंभव कुछ भी नहीं। 5 वर्ष के ध्रुव जी चल पड़े तपस्या करने और ये विचार नहीं किया क्या खाएंगे, कहां रहेंगे, क्या होगा। क्यों? बोले भगवान पर विश्वास है। जिनकी आराधना करने हम जा रहे हैं वो सर्वज्ञ हैं, वो सर्वेश्वर हैं, वो सब जानते हैं और उनको सब पता है, इसलिए मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। और जब जीव भगवान की आराधना और भक्ति करता है तो उसके साथ भगवान रहते हैं। अगर भगवान हमारे साथ हैं फिर हमको क्या चिंता करना। हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। चरण में
रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ फिर किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात फिर किस बात की चिंता। न खाने की, न पीने की, न सोने की, न जीने की। ध्रुव जी ने इसकी चिंता नहीं की, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे, जंगल में क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। सब चिंता छोड़कर चिंतन में लग गए। यही है, यही साधना। चिंता छोड़ करके चिंतन भगवान का हो। और हम चिंतन कम करते हैं, चिंता ज्यादा करने लगते हैं। भगवान के चिंतन का विचार तो करते हैं कि भगवान का चिंतन करें, लेकिन उसके पहले चिंता करने लगते हैं, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या व्यवस्था मिलेगी वहां चलने के बाद बद्रीनाथ धाम में है? क्या क्या व्यवस्था रहेगी, कहीं कोई कठिनाई न हो जाए। चिंता पहले होती है, चिंतन बाद में। लेकिन ध्रुव जी ने इसकी चिंता नहीं की, वो तो चिंतन करते हुए चल पड़े। चले और देखो, जब जीव अपनी चिंता छोड़ देता जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री बद्री विशाल भगवान की जय। जय जय सीताराम। सौतेली मां के कठोर वचन को सुनकर ध्रुव जी महाराज के हृदय में तपस्या का दृढ़ संकल्प पैदा हुआ और ध्रुव जी चल पड़े। कोई चिंता नहीं की, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे। और शास्त्र भी कहता है कि भोजनात् छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा। भोजन और जीवन की चिंता वैष्णव को नहीं करनी चाहिए। अगर करता है तो व्यर्थ में करता है। क्यों? बोले योसौ विश्वंभरो देवः, जो भगवान विश्वंभर हैं, सारे विश्व का भरण पोषण कर रहे हैं, जो नास्तिक को भी रोटी दे रहे हैं, जो भगवान का दिया हुआ खा करके भगवान को ही गाली दे रहा है, उसको भी वही रोटी दे रहे हैं। क्या वो अपने भक्तों की उपेक्षा करेंगे? कदापि नहीं करेंगे। ये विश्वास होना चाहिए। कहते हैं कि भोजनात् छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः योसौ विश्वंभरो देवः किम स्वभक्तान उपेक्षते। वो कभी अपने भक्तों की उपेक्षा नहीं करते। ध्रुव जी इस विश्वास के साथ चल पड़े। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने देखा, वाह क्या तेज है इस बालक के अंदर। भगवान ने ही नारद जी को भेज दिया था, आप जाकर के इसका मार्गदर्शन करो। नारद जी आए और देखा, स्पृष्ट्वा मूर्धन्यग्नेन पाणिना प्राह विस्मिता। प्रहलाद के मस्तक को सूंघा
ओ ध्रुव के मस्तक को सूंघा, आशीर्वाद दिया। और नारद जी ने कहा, अहो तेज क्षत्रियाणाम, ये क्षत्रिय का तेज कितना विलक्षण है। मान भंग ममिर्षताम, अपमान को सहन न कर सका। बालोप्ययम हृदा धत्ते यत् समातुर बच। नारद जी ने कहा, बेटा कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, मैं तो तपस्या करने जा रहा हूं। नारद जी ने कहा, क्यों? ध्रुव जी ने सारी कथा बताई। नारद जी ने कहा, अभी बालक हो, खेलने खाने की उम्र है, इन सब चीजों को ज्यादा ध्यान मत दो, मान अपमान। ध्रुव जी ने कहा, कुछ नहीं, अब मैं तपस्या करके भगवान का दर्शन प्राप्त करूंगा, मेरा दृढ़ संकल्प। नारद जी समझ गए कि ये दृढ़ संकल्प करके आया है, तो इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। नारद जी ने मंत्र दीक्षा दे दी, ध्रुव को मंत्रोपदेश किया। 12 अक्षर का मंत्र, 12 मंत्र का उपदेश किया और विधि बताई। वृंदावन में चले जाओ, जमुना के तट पर जाकर जमुना में स्नान करके, फिर जमुना की बालू से ही, जमुना के रज से भगवान की मूर्ति की कल्पना कर लेना, और जो कुछ मिल जाए उससे पूजा कर लेना, और फिर इस मंत्र का जप करना। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि, पुण्यम मधुबनम यत्र सान्निध्यम नित्यदा हरेः। जहां मधुबन में भगवान का नित्य सान्निध्य रहता है, उस मधुबन में जाकर के इस मंत्र का जप करो। नारद जी के उपदेश को प्राप्त करके ध्रुव जी आए और वृंदावन में, मधुबन में, जमुना में स्नान किया, भगवान की पूजा की और मंत्र का जप करने लगे। इधर राजा उत्तानपाद को जब पता चला कि मेरा बेटा दुखी होकर महल छोड़कर जंगल में तप करने चला गया, तो महाराज उत्तानपाद बड़े दुखी हुए। और उत्तानपाद ने कहा, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, मेरा बेटा ध्रुव राज्य छोड़कर जंगल में चला गया, कहीं उसे कोई सिंह खा न जाए, कोई उसे मार न दे, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे रहेगा, ये सब सोचकर महाराज उत्तानपाद को बड़ा दुख हुआ। महाराज उत्तानपाद बड़े दुखी हुए तो नारद जी वहां पहुंच गए। नारद जी ने जाकर के उत्तानपाद को समझाया। क्या जरूरत थी समझाने की? कहते हैं, देखो, कोई व्यक्ति साधना और उपासना करे और उस काल में उसके परिजन अगर दुखी हैं तो उसकी साधना में मन नहीं लगेगा, साधना में बाधा उत्पन्न हो। इसलिए नारद जी ने जाकर के उत्तानपाद को उपदेश देकर के शांत किया, क्योंकि उत्तानपाद के मन में भय होगा, दुख होगा, तो उसका प्रभाव ध्रुव के ऊपर भी पड़ेगा। ध्रुव का मन साधना में, भजन में नहीं लगेगा, वो विचलित हो सकता है बालक। इसलिए नारद जी ने आकर के उत्तानपाद को समझाया और कहा, राजन, मामा सुजस्वस्तनम देवगुप्तम विषामपते, अपने पुत्र के विषय में आप मत सोचो। देवगुप्तम, वो भगवान के द्वारा रक्षित है, भगवान उसकी रक्षा करेंगे, चिंता मत करो। दुष्कर्म कर्म कृत्वा लोकपालैरपि प्रभु ऐस्यत्य चरितो राजन यशो विपुलयस्तव। और चिंता मत करो, जल्द ही आपका पुत्र तपस्या करके और जो कर्म बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सके, वह साधना संपन्न करके वह बालक आएगा और तीनों लोक में आपके यश और कीर्ति का विस्तार होगा। इसलिए आप निश्चिंत रहो। इस प्रकार नारद जी ने ध्रुव के पिता को समझाया। महाराज उत्तानपाद को शांति मिली और इधर ध्रुव जी महाराज अपनी साधना में लग गए, मंत्र का जप करने लगे। पहले दिन जब मंत्र का जप प्रारंभ किया तो 3 दिन 3 रात्रि तक लगातार मंत्र का जप करते रहे।
3 दिन 3 रात्रि जब बीत गई तब कंदमूल फल खाया, कपित्थ फल खाया, पानी पी लिया और फिर मंत्र का जप करने लगा। ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया। दूसरा महीना आया तो दूसरे महीने में 6-6 दिन तक लगातार मंत्र का जप करते रहे। 2 महीना बीत गए। तीसरे महीने में 9-9 दिन तक लगातार मंत्र का जप करते रहे। 3 महीना बीत गया। चौथे महीने में 12-12 दिन लगातार मंत्र का जप। चतुर्थमपि वही मासम द्वादशे हनी। चौथे महीने में 12-12 दिन तक। और जब 5वां महीना आया तो पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः। 5वें महीने में ध्रुव जी ने अपनी श्वास को भी जीत लिया। अब सांस लेने की भी जरूरत नहीं। कंदमूल फल जल उसकी तो बात छोड़ दो, अब श्वास की भी जरूरत नहीं थी। अखंड समाधि लग गई ध्रुव जी को 5वें महीने में। और वो भी कैसे? गद्दी लगा करके बैठ करके नहीं, एक पैर पर खड़े होकर ध्यायन ब्रह्म पदैकेन। एक पैर पर खड़े थे, दूसरे पैर को घुमा करके घुटने पर टिका दिया और दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके अपनी मन की संपूर्ण वृत्तियों को एकत्रित करके एकमात्र भगवान में लगा दिया। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, ध्यायन ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः सर्वतो मन आकृष्य सर्वभूतेन्द्रियाशयम ध्यायन भगवतो रूपम नाद्राक्षीत किंचना परम। अपने मन की समस्त वृत्तियों को खींचकर एकमात्र भगवान में दृढ़ कर दिया और हृदय के अंदर ही भगवान का दर्शन करने लगे और अखंड समाधि में चले गए। इसका परिणाम यह हुआ, ब्रह्मांड में जितने देवता थे सबकी सांस बंद हो गई। महाराज, देवताओं की श्वास बंद हो गई। साहब देवता दौड़े भगवान के पास। जाकर के देवताओं ने कहा, नैवम विदामो भगवान प्राणरोधम। हे भगवन, नैवम विदामो भगवन प्राणरोधम। ये मेरा प्राण अवरुद्ध हो रहा है, क्यों हो रहा है? हे भगवन हमारी रक्षा करो। प्राप्ता वयम त्वाम शरणम शरण्यम। भगवान समझ गए और भगवान ने कहा, नहीं नहीं चिंता मत करो, चिंता की बात नहीं है। मेरा भक्त ध्रुव तपस्या कर रहा है और उसी की तपस्या के कारण ये सब हुआ है। अति शीघ्र मैं जाऊंगा और अपने भक्त ध्रुव को दर्शन दूंगा। ये कह करके भगवान ने देवताओं को संतुष्ट किया और भगवान मधुबन में आए अपने भक्त ध्रुव को दर्शन देने के लिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर्वनम भृत्य दिदृक्षयागतः। अपने भक्त ध्रुव को दर्शन देने के लिए भगवान मधुबन में आए। कहते हैं दर्शन देने तो आए, दर्शन तो ध्रुव को होगा ही भगवान का, लेकिन शब्दों पर अगर विचार करें तो मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने आए, दर्शन देने नहीं आए, करने आए। मधोर वनम भृत्य दिदृक्षयागतः। आए भगवान, देखा ध्रुव जी तो आंखें बंद किए हुए। ध्रुव जी तो पहले से ही भगवान का दर्शन कर रहे हैं, अपने हृदय के अंदर भगवान का दर्शन कर रहे हैं। अब भगवान जब सम्मुख आ गए, फिर भी ध्रुव जी की आंखें बंद हैं और ध्रुव जी अपने हृदय के अंदर भगवान के उस रूप का दर्शन कर रहे थे। भगवान ने सोचा इसकी समाधि पूरी हो जाए। समाधि तब पूरी होगी जब इसका ध्यान टूटेगा। और भगवान ने अपने संकल्प से ध्रुव के हृदय में जो स्वरूप प्रकाशित हो रहा था उस स्वरूप को अंतर्हित कर दिया। वह स्वरूप जब अंतर्हित हुआ तो ध्रुव जी बड़े व्याकुल हुए कि मेरा ध्यान क्यों टूटा, और तुरंत ध्रुव जी ने अपनी आंखें खोल दी। जब ध्रुव जी ने आंखें खोली तो क्या देखा
बोले तिरोहितम सहसैवोपलक्ष्य बहिस्थितम तदवस्थम ददर्श। जिस रूप को ध्रुव जी अपने हृदय में देख रहे थे वही रूप भगवान का सामने प्रकट था। बोलो श्री वैकुंठनाथ भगवान की जय। भगवान वैकुंठनाथ ध्रुव के सम्मुख प्रकट हो गए। ध्रुव ने देखा शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में भगवान सामने खड़े हैं।